कंप्यूटर ओवरव्यू, जिसका केवल एक क्लास लिए थे। सबसे पहला पढ़ाएं इंट्रोडक्शन। कौन और बोलिएगा? नाम से बताइए तो इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। किसका परिचय? कंप्यूटर का। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। क्या बोलिएगा? चलिए बताइए तो सभी को इंट्रोडक्शन में परिचय में कुछ पढ़ाएं। यस सर। कंप्यूटर कौन सा मशीन? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जो किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। किसके द्वारा? कंप्यूटर अपने से कभी कोई कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर अपने से कभी कोई कार्य नहीं करता है। किस पे निर्भर होता है? किस पे निर्भर होता है? यूजर के द्वारा दिया जाता है इंस्ट्रक्शन। कौन और बोलिएगा? इंस्ट्रक्शन मतलब आदेश। इंस्ट्रक्शन मतलब आदेश। और उसी आदेश का कंप्यूटर क्या करता है? पालन। उसी आदेश का कंप्यूटर क्या करता है? पालन। फिर बताइए, कंप्यूटर के पास खुद का होता है मेमोरी। कंप्यूटर के पास खुद का क्या है? मेमोरी। जिसमें ये क्या करता है? स्टोर। क्या करता है? किसको किसको स्टोर करता है? डाटा को एंड इंफॉर्मेशन। कौन और बोलिएगा? तो बताइए, जो डेटा और इंफॉर्मेशन को अपने अंदर क्या करके रखे? स्टोर। उसका नाम को हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर का काम करने का गति हम लोग से कई गुना अधिक है, ज्यादा है। कंप्यूटर हर काम बहुत ही जल्दी और बहुत इजी तरीका से कर देता है। बताइए तो कंप्यूटर का फादर नेम? द फादर ऑफ कंप्यूटर? मदर ऑफ कंप्यूटर? लेडी आडा लवलेस। कौन और बोलिए? लेडी आडा। लेडी आडा। इसके बाद आता है जिसका नाम को बोले थे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कौन और बोले थे? कौन और बोले थे? लास्ट क्लास हम लोग देख चुके थे कंप्यूटर का एडवांटेज। कंप्यूटर का एडवांटेज में क्या क्या देखे, जरा याद कीजिए। कंप्यूटर का पहला लाभ देखिए, जिसका नाम क्या था? स्पीड, गति या चाल। गति या चाल। कंप्यूटर का काम करने का गति मानव से कई गुना क्या है? अधिक है, ज्यादा। दूसरा नंबर बताए थे हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कौन वर्ड बोलिएगा? हाई स्टोरेज, बहुत ज्यादा रखने का क्षमता। बहुत ज्यादा रखने का क्षमता, उसका नाम को कहते हैं हाई स्टोरेज कैपेसिटी। तीसरा नंबर था एक्यूरेसी। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? एक्यूरेसी मतलब होता है शुद्धि। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? चौथा नंबर नाम आया मल्टीटास्किंग। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? और पांचवा नंबर आया हाई सिक्योरिटी। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलेंगे? चलिए बताइए, कंप्यूटर के कई फायदे में अभी कितने फायदे देख रहे हैं? 5 फायदा में पहला फायदा का नाम सभी को बताइए। पहला फायदा, दूसरा हाई स्टोरेज, तीसरा एक्यूरेसी। कौन वर्ड बोलिएगा? चौथा मल्टी, अगला हाई। हाई मतलब और सिक्योरिटी मतलब ज्यादा सुरक्षा। अब एक एक करके पांचों को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ तक लास्ट क्लास लिखवाती है। लास्ट क्लास आए थे आप लोग? लास्ट क्लास जो आए थे याद कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, शुरुआती अभी क्लास किए हैं, जिसमें सबसे पहला एक बार फुल फॉर्म लिखवा दिए थे, एक छोटा सा फिगर था, इसके बाद इंट्रोडक्शन है और इसके बाद क्या है? एडवांटेज। अब यही एडवांटेज का डिफिनेशन है। तो लिखिए पहला नंबर, शुरुआत करिए। पहला एडवांटेज का नाम स्पीड। पहला एडवांटेज का नाम बनाइए स्पीड। पहला एडवांटेज का नाम क्या है? स्पीड। लिखिएगा स्पीड का डिफिनेशन। पहला का
The computer work very fast. The computer work very fast as compared to human beings. Computer work very fast as compared to human beings. Full stop. उसी में लिखिए कंप्यूटर सॉल्व द, उधर से खिड़की लगा दो, वहां से स्विच ऑन करो। कंप्यूटर सॉल्व द millions of instruction. Computer solve the millions of instruction per second. Computer solve the millions of instruction per second. Millions of instruction per second. चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। कंप्यूटर का पहला फायदा का नाम स्पीड में लिखवा है। कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर का काम करने का गति बहुत ही क्या है, तेज है। एज कंपेयर टू किसके तुलना में, मानव के तुलना में, मनुष्य के तुलना में कंप्यूटर का काम करने का गति बहुत ही क्या है, तेज है, फास्ट है, ज्यादा है। कंप्यूटर सॉल्व द मिलियंस, कितना बोलिएगा, सॉल्व मतलब हल करना, मिलियंस मतलब 10 लाख, मिलियंस मतलब 10 लाख आदेशों को, कितना आदेश, 10 लाख आदेशों को पल भर में 1 सेकेंड में सॉल्व करने का क्षमता रखता है। इतना ज्यादा गति किसके पास होता है, स्पीड के पास, कंप्यूटर के पास क्षमता कि 1 सेकेंड में लाखों आदेश को हल कर सकते हैं। 1 सेकेंड में लाखों आदेश को हल कर सकते हैं। और कंप्यूटर कहता है ना, विश्व का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर। कौन कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे, जिक्र करेंगे कौन सा कंप्यूटर का, सुपर। तो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। कौन कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब लिखिए दूसरा नंबर, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। दूसरा नंबर हेडिंग का नाम हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी लिखिएगा। डिफिनेशन इसी में डैश देखे लिखिए। कंप्यूटर स्टोर द large amount of data in very small device. Computer store the large amount of data in very small device. Large amount of data in very small device. In very small device समझ रहे हैं, बहुत ही छोटे डिवाइस। चिप देखे आप, सुने चिप, देखे भी है, याद कीजिए तो चिप का साइज बड़ा कि छोटा, सोचिए तो कितना कम छोटा सा यंत्र में कितना ज्यादा मात्रा ऑफ डेटा को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है।
तो छोटे छोटे यंत्र में बहुत सारा चीजों को क्या करके रखना, स्टोर करके रखना, जमा करके रखना। और मानव और कंप्यूटर में यही अंतर है। मानव का भी दिमाग होता है, लेकिन जितना बार सीखते जाता है और चीजों को पढ़ना छोड़ देता है ना, उतना चीज माइंड से क्या हो जाता है, निकल भी जाता है, याद नहीं रह पाता है। अभी मान लीजिए आप अगर 5 साल पहले कोई व्यक्ति से मिले, फिर आज मिल रहे हैं, तो उसको बोलिएगा क्या नाम है, भुला गया, क्योंकि उतना ध्यान था नहीं। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। कंप्यूटर कहता है एक बार अगर मेरे अंदर कोई चीज आ गया, आप भले उसका यूज करिए चाहे मत करिए, वो एक बार आ गया तो हमेशा के लिए वो डेटा को क्या करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा, जमा करके रख देगा। अगला लिखिए, एक्यूरेसी, तीसरा एक्यूरेसी, ACCURRACY, एक्यूरेसी। नाम से बताइए तो सभी को एक्यूरेसी मतलब क्या समझ, शुद्धता। शुद्धता मतलब होता है सही। कौन वर्ड बोलिएगा, कंप्यूटर कहता है मेरा जो भी काम होगा उसका एक्यूरेट आंसर आएगा। जो भी काम होगा उसका कौन सा आंसर आएगा, मतलब मेरे से कोई दोबारा कोई गलतियां नहीं, हम जो भी दिखाएंगे एक सही आंसर दिखाएंगे। तो सही के लिए ही एक वर्ड यूज हो रहा है जिसका नाम को कहते हैं एक्यूरेसी। कौन वर्ड बोलिएगा, कौन वर्ड बोलिएगा, तो लिखिए, कंप्यूटर, कंप्यूटर solve the mathematical problems. Computer solve the mathematical problems. Always true, always true or correct, always true or correct, always true or correct। इसका मतलब समझ में आ रहा है? कहता है कंप्यूटर सॉल्व द, कंप्यूटर हल करता है कौन सा प्रॉब्लम, मैथ का जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा सबका रिजल्ट क्या लाएगा, सही लाएगा, ट्रू लाएगा, एक्यूरेट लाएगा। मतलब कंप्यूटर के द्वारा कभी भी कोई गलतियां नहीं होगा। कंप्यूटर जब कोई काम का ठेका ले लिया है कि इसका आंसर हम दिखाएंगे, तो मानव से गलतियां हो सकता है, लेकिन मशीन कभी कोई गलती करता नहीं है। हमेशा उसका रिजल्ट क्या आता है, सही आता है, ट्रू आता है। अगला लिखिए, नेक्स्ट वन, चौथा नंबर, मल्टीटास्किंग। नाम से बताइए तो मल्टी मतलब एक से अधिक, मल्टी मतलब टास्किंग मतलब कार्य, टास्किंग मतलब एक समय में एक से अधिक काम करना। क्या बोलिएगा, एक समय में एक से अधिक काम करना, उसका नाम को क्या कहते हैं, कौन वर्ड बोलिएगा, कौन वर्ड बोलिएगा, याद रहेगा। देखिए, कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर work the multiple task, computer work the multiple task at a same time। कंप्यूटर वर्क द मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम। एट अ सेम टाइम मतलब एक ही समय में। किस समय में, किस समय में, एक ही समय में जो बहुत सारा कामों को करने का क्षमता रखता हो।
एक ही समय में बहुत सारा कामों को करने का, उसका नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर, और उसी का नाम को कहते हैं मल्टीटास्किंग। कौन वर्ड बोलिएगा? और आखिरी नंबर लिखिए, हाई सिक्योरिटी। नाम से सभी को बताइए तो हाई सिक्योरिटी मतलब अधिक सुरक्षा, ज्यादा सुरक्षित। नाम से बताइए, ज्यादा सुरक्षित मतलब समझ रहे? कंप्यूटर को ज्यादा से ज्यादा क्या करना, सुरक्षित रखना और सिक्योर करना। तो ज्यादा से ज्यादा सिक्योर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हाई सिक्योरिटी। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? तो लिखिए, कंप्यूटर secure the computer secure the SACURE secure the information computer secure the information by the help of password। कंप्यूटर सिक्योर द इंफॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ पासवर्ड। समझ रहे? यस। पासवर्ड लगा करके अपने कंप्यूटर का हर चीज को क्या रखना, सेफ रखना, सुरक्षित रखना। अभी लोग बताइए, जितना भी फोन खरीदता है, फोन में रहे कुछ ना रहे, पहले क्या लगाता है? ऐसा देखते होंगे बहुत लोग होंगे, तो स्क्रीन में पासवर्ड, उसके अंदर हर एप्लीकेशन में भी क्या लगा देता है? अगर किसी का मोबाइल लॉक खुला हुआ भी दे दिया गया ना, उसके बाद आपको यूट्यूब खोलने का मन करेगा तो पहले क्या मांगेगा? व्हाट्सएप भी चलाइएगा तो क्या मांगेगा? ऐसा देखने को मिलता है ना। मतलब उसके अंदर भी पासवर्ड रहता है। तो इसी का नाम को कहते हैं हाई सिक्योरिटी। कौन वर्ड बोलिएगा? हाई सिक्योरिटी। चलिए बताइए, कंप्यूटर का कुल फायदे 5 ही मिनिमम है, कम से कम अभी हम 5 लिखवा दिए, और भी बहुत सारा फायदा है। अभी कम से कम कितना लिखवा दिए? 5 में पहला नाम, दूसरा नाम हाई स्टोरेज, तीसरा नाम, चौथा नाम, पांचवा हाई सिक्योरिटी। बताइए, तो कंप्यूटर जो हमेशा सही आंसर दिखाता है उसका नाम? कौन वर्ड बोलिएगा? एक समय में एक से अधिक काम करने वाला, ज्यादा चीजों को अपने अंदर जमा करके रखने वाला, हाई स्टोरेज, लाखों आदेश को एक बार में सॉल्व कर लेना, मल्टीटास्किंग, स्पीड। कौन वर्ड बोलिए? कौन वर्ड बोलिए? फिर बताइए, पासवर्ड के साथ कंप्यूटर का हर एक चीज को सुरक्षित रखना, हाई सिक्योरिटी। अब हेडिंग बनाइए, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। हेडिंग का नाम दीजिए DISADVANTE। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। हेडिंग का क्या नाम बोलिएगा? चलिए नाम से बताइए तो डिसएडवांटेज मतलब इसकी गलतियां, हानि, गलतियां, नुकसान। हम लोग सीखने जा रहे हैं कंप्यूटर का क्या क्या नुकसान, कंप्यूटर से क्या क्या नुकसान है और कंप्यूटर से क्या क्या फायदा है। देखिए, हर चीज में कहीं ना कहीं फायदा है तो कहीं ना कहीं क्या है, नुकसान भी है। ये रियल एक टेक्निक है भाई, जिससे जितना फायदा है उससे उतना कहीं ना कहीं क्या है, हानि भी। लेकिन लोग मतलब किससे रखता है? फायदा से। हर लोगों का एक कहना, भैया मेरा फायदा होना चाहिए, उससे जिसको घाटा हो वो समझे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। हर लोगों को कहीं ना कहीं फायदा तो कहीं ना कहीं क्या है, नुकसान। वही जानते क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान। तो लिखिए, देयर आर मेनी डिसएडवांटेज of computer,
देयर आर मेनी डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। पहला नंबर हैकिंग अटैक, स्पेलिंग बोर्ड पे। पहला नंबर हैकिंग अटैक, दूसरा नंबर वायरस अटैक, स्पेलिंग बोर्ड पे। वायरस VIRUS, वायरस अटैक। तीसरा साइबर क्राइम, साइबर क्राइम। चौथा हाई कॉस्ट और पांचवा नो IQ। चलिए बताइए कंप्यूटर के कई नुकसान। पांच में पहला नाम क्या बताएं? पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, पांचवा नाम। चलिए नाम से बताइए। हैकिंग मतलब समझ रहे? हैकिंग मतलब हैक करना। हैकिंग मतलब हैक मतलब किसी दूसरे का चीजों को, किसी दूसरे का चीजों को, जानकारियों को बिना पूछे जान लेना। बिना पूछे जान लेना मतलब समझ रहे? आप किसी से परमिशन नहीं लिए और बिना परमिशन लिए हुए उसके घर का, उसके हर एक चीज का हर एक डिटेल पता कर रहे, चुरा रहे, तो उसका नाम को क्या कहते हैं? कौन वर्ड बोलिएगा? दूसरा नंबर वायरस। वायरस से पता है कि आजकल देखिए मशीन में जब हम लोग नेट चलाते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं या दिन प्रतिदिन करते हैं, तो उसका भी वर्किंग धीरे धीरे क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। मतलब उसमें क्या प्रवेश कर जाता है? कभी कल ऐसा होता है, इतना ज्यादा वायरस भर जाता है ना कि मशीन सही से काम करता नहीं। आप लोग कभी ATM मशीन में गए होंगे, कभी पता चला ATM से पैसा निकालने के लिए कार्ड डाले, प्लीज वेट लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, 2-2, 3-3 मिनट तक इंतजार करवा रहे, ना आगे कुछ हो रहा है ना कार्ड निकालने का ऑप्शन दे रहा है। ऐसा देखते होंगे? तो आपको उस समय तक इंतजार करना पड़ेगा, कितना भी जल्दी रहिए, कोई जब तक कार्ड बाहर नहीं आएगा तब तक आप जाइएगा कहां से? ऐसा कर सकते हैं? ये समस्या किसका है? तीसरा क्या है? साइबर क्राइम मतलब होता है गैर कानूनी काम। कौन काम बोलिएगा? गैर कानूनी। समझ रहे? आजकल इंटरनेट में बहुत सारा फ्रॉड होना चालू हो गया। जितना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ऑनलाइन शॉपिंग, हर चीजों में जितना फायदा था, कहीं ना कहीं क्या होते जा रहे हैं? नुकसान। तरह तरह का लोग पैसा ठगा जा रहे हैं। आजकल सुने होंगे ऑनलाइन जॉब के बारे में। बहुत सारा ऑनलाइन जॉब के चक्कर में लोगों को पैसा क्या कर लेता है? ठग लेता है। बहुत बार बोलता है इसमें जॉब लगा देंगे, उसमें जॉब लगा देंगे, बस रजिस्ट्रेशन चार्ज 5000 रुपया लगेगा। ऐसा कहिए 5000 रुपया पैसा दीजिए, आपको एक सप्ताह बाद क्या मिल जाएगा? जॉब, नौकरी मिल जाएगा, ज्वाइनिंग मिल जाएगा। आधा लोग तो यहाँ बेरोजगार भरा हुआ है, जिसके कारण लोग बोलते हैं यार 5-6 हजार है ना, दे देते हैं। अब देने के बाद पता चलता है वो कंपनी से फोन उठाना बंद हो गया, वो कंपनी दोबारा कोई काम ही नहीं करता। तरह तरह का बहुत लोगों को कैशबैक का लालच देकर के ठग लेता है। कभी देखोगे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नया नया जब कोई UPI निकलता है ना, तो लोग उसमें ध्यान देता है यार इसमें कैशबैक मिल रहा है। कभी कभी कंपनी वाला उसमें उर्वरक बना देगा, फोन करेगा कि आपका नंबर पे लॉटरी निकला है, आपको इतना रुपया का अमाउंट मिलेगा। इसके लिए बस आपको कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन कुछ चार्ज क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। कभी ऐसा कोई गौर किए? और रजिस्ट्रेशन चार्ज देते हुए भी आपका बहुत सारा पैसा क्या कर लेगा? निकाल लेगा, ठग लेगा। इसी का नाम को हम लोग क्या कहते हैं? साइबर क्राइम। कौन वर्ड बोलिएगा? अगला वर्ड क्या है? कौन वर्ड? हाई कॉस्ट मतलब महंगा में अधिक दाम। आज भी सबके पास बताइए, सब घर में क्या कंप्यूटर है? लेकिन हर घर में मोबाइल है। ये मोबाइल 8000 10,000 से अच्छा मिल जाता है, लेकिन एक अच्छा लैपटॉप लेने के लिए 40,000 35,000।
सबके पास कंप्यूटर का उतना जानकारी नहीं। आज भी तो कर सकते हैं। लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। अभी आप लोग जैकबोर्ड में ही देखिए, पहली बार 11 में ही कंप्यूटर क्या की स्टार्ट किए, प्रारंभ किए। हर जगह देखते होंगे, स्कूल लाइफ में बहुत जगह बोलता तो है कंप्यूटर लगा रहे, लेकिन ना के बराबर। स्कूल लाइफ में जैकबोर्ड में अगर कंप्यूटर लगा भी देता है ना, पूरे क्लास में बच्चा, हर क्लास में 50-60 को जरूर बच्चा रहता है, और पूरे कंप्यूटर मिला के 1 से 2-3 को कंप्यूटर है। ऐसा देखते हो? वो लोग प्रैक्टिकल करने नहीं, खाली मशीन को देखने आता। ऐसा कर सकते हैं? कभी आप लोग अगर स्कूल में कंप्यूटर होगा कोई जैकबोर्ड में, तो याद कीजिए प्रैक्टिकल करने नहीं, खाली कभी कल सप्ताह में 1 दिन दिखाने के लिए लाया जाता कि चलो कंप्यूटर वाला लैब ले जा रहे हैं, बैठा करके देखो ये कंप्यूटर है, समझो इसमें पेंटिंग होता है, डिजाइन होता है, बस इतना ही। बच्चे वैसे कैसा सीख पाएंगे? तो इसलिए बहुत सारा नॉलेज नहीं है लोगों के पास कंप्यूटर का। और आखिरी नंबर क्या है? मशीन के पास अपना कोई कंप्यूटर का दिमाग नहीं। सबसे बड़ी बात ये, कंप्यूटर का जो दिमाग है ना, IQ लेवल, वो कितना %? 0%। अपना दिमाग ही नहीं है, वो किस पे आश्रित है? हम लोग पे। हम लोग जैसा आदेश देंगे मशीन वैसने काम करेगी, बिना अपना कभी भी कोई दूसरा कार्य नहीं करेगा। अभी आप लोग उदाहरण मान लीजिए, आप लोग 2 बजे आए, हम क्लास 2:20 में हैं। आप अगर 20 मिनट बैठे रहे, क्या ये स्मार्ट बोर्ड सोचा कि आदमी हमको देख रहा है, 20 मिनट से इंतजार कर रहा है, सर पहुंचे नहीं, थोड़ा 2 मिनट गाना बजा दे? क्या ऐसा इसको लगा? क्या ऐसा सोच सकता? क्या इतना पावर है इसके पास? इतना तो नहीं। अगर मान लीजिए हम कभी गलती से बताएं, ऑन करके चल गए, अब कभी ये सोचेगा यार मास्टर निकल गया, अब हमको बंद हो जाना चाहिए? ये पता चला ऑन तो हमेशा क्या रह जाएगा? ऐसा कर सकते? तो इसका मतलब ये, इसके पास अपना कोई दिमाग नहीं। मानव के पास दिमाग है, कंप्यूटर के पास कोई दिमाग नहीं। ऐसा कर सकते? लेकिन आजकल धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस आ रहा है। बंद करना, ऑन करना सब रिमोट के द्वारा हो, टाइमिंग के द्वारा हो। आजकल बहुत सारा मशीन में, मोबाइल में ऐसा सिस्टम देखे होंगे कि अगर आप कंप्यूटर है, बड़ा बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, कंप्यूटर है, अगर 15 मिनट बिना कुछ किए हुए उसको इसी तरह छोड़ दीजिएगा, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्योंकि ऐसा टाइमिंग दे दिया कि किसी से भी गलतियां हो सकता है, तो वो गलतियां ऑटोमेटिक मशीन को स्लीप मोड में रख दी। बट अभी उतना टेक्नोलॉजी हर मशीन में आया नहीं। तो फिलहाल कंप्यूटर का नुकसान कुछ समझ में आ रहा है? पहला नुकसान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और अभी आप लोगों को बच के रखना है किससे? हैकिंग से। और अभी आप लोग देखिए, पहला पड़ाव होता है ना गांव घर से बाहर निकलने का। आप लोग पहली बार मोबाइल वगैरह का दुनिया में हर चीज में आ जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन हर एक काम। घर वाला क्या होता है ना, 10वां तक पढ़ाई लिखाई का खर्चा उर्चा का मतलब आपको नहीं रहता था। घर में कोई राशन घटता था तो मतलब किसको रहता था? पापा सबको, चाचा सबको जो रहते थे, घर चलाते थे, वो सब अपना जुगाड़ करके लाते थे। आप लोगों का मतलब रहता था स्कूल जाइए, खाना पीना खाइए, आराम से रहना रहता था। आज अगर यहाँ पे लॉज में खत्म हो जाएगा तो क्या चाचा भेज देंगे? खरीदना भी किसको पड़ेगा? हम लोग को, आप लोग को। तो सबसे बड़ी बात होता है, बच्चे को पैसा मिलता है, घर वाले पैसा देते हैं, और जब बच्चे के पास पैसा आ जाता है तो बहुत लोग सुने होंगे कि तरह तरह में पैसा लगा करके पैसा क्या कर देता है? खत्म कर देता है। ट्यूशन का आया हुआ पैसा अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट कर देता है, खास करके कभी मैच उसमें, IPL वगैरह में। बहुत लोग देखते हैं अरे वो जीत रहा है, पैसा लगा दो नौकरी में, ट्यूशन वाला पैसा लगा दो, जीत जाएगा तो अच्छे रहे। अब जीतने के चक्कर में लगाया और खत्म हो गया, तो पता चला बच्चे का साल भर का ट्यूशन क्या हो गया? बर्बाद हो गया। वो ट्यूशन नहीं जाएगा डर से, क्योंकि ट्यूशन के लिए पैसा मिला था और वो पैसा कहीं और यूज कर लिया। ऐसा मान लीजिए, तो विद्यार्थी फिर पढ़ेगा कहाँ? घर वाला बोलेगा थोड़ी ना, घर वाला हर ट्यूशन देखने आ रहा है। घर वाला पूछेगा ट्यूशन जा रहा है बाबू? हाँ जा रहे हैं। लेकिन पता चल रहा बच्चा नहीं जा रहा है, क्योंकि उसका पैसा कहीं और क्या हो चुका है? खर्चा हो चुका है, खत्म हो चुका है। बहुत लोग पहली बार ये गलतियां करते हैं। देखिए, हर एक इंसान कहता है ना कि सर गलतियां करके ही सुधरा जा सकता है, तो गलतियां हर लोग कभी ना कभी कर ही देता है। कोई ना कोई चीजों में गलतियां कर देता है, किसी ना किसी लालच में आके गलतियां कर देता है। तो इस सब से सावधान रहना है अभी के समय। तो लिखिए पहला नंबर, हेडिंग का नाम हैकिंग अटैक। लिखिए, हैकिंग अटैक मीन्स
Hacking attack means show the details of another person. Hacking attack means show the details of another person. Hacking attack means show the details of another person. Show the details of another person. नाम से बताइए, show the details of another person समझ रहे? किसी दूसरे पर्सन का, क्या बोलिएगा? किसी दूसरे पर्सन का जानकारी को पता कर लेना, उसी का नाम को क्या कहते हैं? हैकिंग अटैक। कौन वर्ड बोलिएगा? दूसरा वायरस अटैक। बोर्ड पे स्पेलिंग लिखा हुआ है, दिक्कत होगा तो देख सकते हैं, लेकिन प्रयास भी करिए चीजों को सुन सुन करके लिखने का। दूसरा नंबर है वायरस अटैक। लिखिए, द वायरस अटैक मीन्स computer work very slow. The virus attack means computer work very slow. Computer work very slow. कंप्यूटर का वर्किंग बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। नेक्स्ट वन, साइबर क्राइम। तीसरा नंबर लिखिए, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम लिखिए, साइबर क्राइम मीन्स illegal work on computer. Cyber crime means illegal work. कौन वर्क बोलिएगा? इल्लीगल मतलब होता है गैर कानूनी। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? गैर कानूनी काम कर। इल्लीगल वर्क ऑन कंप्यूटर मतलब गैर कानूनी काम, समझ गए ना? जितना भी नियम के विरुद्ध कोई काम कर दे, उस सबका नाम को क्या कहते हैं? साइबर क्राइम, गैर कानूनी काम। कौन काम बोलिएगा? गैर कानूनी काम। अगला लिखिए, हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट कौन वर्ड बोलिएगा? हाई कॉस्ट। नाम से बताइए, हाई कॉस्ट मतलब ज्यादा मूल्य, अधिक दाम। अधिक दाम समझ रहे हैं? yes, कंप्यूटर का जो दाम होता है ना, वो अभी के तुलना में ज्यादा ही है, जो हर लोग उसको परचेज करने का क्षमता रखता नहीं है। ऐसा कह सकते हैं? तो लिखिए, द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर इज वेरी हाई। The cost of computer is very high. और आखिरी नंबर, नो IQ। इंटेलिजेंट क्वोशेंट होता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट। आगे लिखवा देंगे, लिखवा देंगे। लिखिए, नो IQ। लिखिए, कंप्यूटर डिपेंड अपॉन computer depend upon user. Computer depend upon user. Full stop. Computer cannot take their own decision.
कंप्यूटर कैन नॉट टेक देयर ओन डिसीजन। कंप्यूटर कैन नॉट टेक देयर ओन डिसीजन। ओन डिसीजन, डिसीजन मतलब निर्णय। कंप्यूटर कभी अपना निर्णय स्वयं लेता नहीं है। कंप्यूटर हमेशा किस पे निर्भर रहता है? किस पे निर्भर रहता है? चलिए बताइए, आज का क्लास में बताएं एडवांटेज और कंप्यूटर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज मतलब लाभ, एडवांटेज मतलब लाभ, डिसएडवांटेज मतलब कंप्यूटर से कई फायदे तो कंप्यूटर से कई फायदे तो कई हानि, नुकसान। अब जरा देखेंगे हम लोग इसके आगे, जिसका नाम ही होगा वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कौन वर्ड बोलिएगा? नाम से बताइए तो वर्किंग मतलब सबके होता है। वर्किंग मतलब किसका काम? कंप्यूटर। किसका काम? कंप्यूटर। हम लोग को सीखना आखिरकार कोई भी काम कंप्यूटर करता कैसे, कंप्यूटर में काम होता कैसे, इसी का नाम को कहते हैं वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कौन वर्ड बोलिएगा? नाम से बताइए, वर्किंग मतलब किसका काम? किसका काम? हम लोग को सीखना ये कंप्यूटर का काम करने का तरीका, कंप्यूटर का काम करने का तरीका, जो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यहीं तक रखते, कल का भी क्लास थ्योरी का ही होगा।